नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो चंद्रपुर में है और इसका पूरा अगर एड्रेस आप देखें तो यहाँ पे पोस्ट नैनी गुड्डा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और विषम कटक डिस्ट्रिक्ट जो है रायगढ़ है। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है। और जो इसका इंटरव्यू है वो 26 अप्रैल को होने वाला है। तो पूरा प्रोसेस जरूर देखें, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें देखने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो ये हमारे चंदपुर में वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी टीजीटी की। तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये पीजीटी की पोस्ट निकली हुई है। पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो इसमें इसके साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे आपका बीएड की डिग्री नहीं मांगेगी। इसमें आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए या फिर एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस में आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका टीजीटी की वैकेंसी की बात करें, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी उड़िया, टीजीटी सोशल साइंस, इसके बाद टीजीटी म्यूजिक आर्ट फीमेल, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, टीजीटी हिंदी, साइंस और इंग्लिश, इनकी वैकेंसी निकली है। टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री या ऑनर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए। कुछ पोस्ट है यहाँ पे जहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है और सीटेट यहाँ किसी में भी नहीं मांगा गया है। ठीक है, सीटेट डिजायरेबल होगा, लेकिन यहाँ पे अब पर्टिकुलर ऐसे नहीं लिखा है कि सीटेट होना ही चाहिए। तो जिनका सीटेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ की अगर बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स और बीएड होना चाहिए। इसके बाद उड़िया में भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए उड़िया भाषा में, और बीएड होना चाहिए 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद सोशल साइंस में दो सब्जेक्ट होना चाहिए, इसमें आपके जो दिए गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, और दो सब्जेक्ट तो मेन आपके होने चाहिए जो तीनों साल या 6 सेमेस्टर में रहेंगे, और एक जो सब्जेक्ट है इनमें से ही कोई वो तीसरा होना चाहिए। इसके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 3 साल में ये आपका कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। टीजीटी आर्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, इसमें आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए 3 साल में। यहाँ पे भी बीएड नहीं है। इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री आपकी फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट ऑफर्ड बाय जो एनसीटी के द्वारा करवाया जाता है वो हो, या फिर आपने बीपीएड किया हो तो 3 साल का। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। इसका टीजीटी हिंदी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट जो हिंदी है वो 3 साल में होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। टीजीटी साइंस में भी आपका जो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए 3 साल तक, और बीएड हो। इंग्लिश में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इंग्लिश से, 3 साल में आपकी इंग्लिश हो, और बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पोस्ट की बात होगी। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। सीटेट मैंडेटरी नहीं है कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ में बीएड भी नहीं मांगा गया है। तो आप अच्छे से अपने सब्जेक्ट का सारी चीजें पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी फोटो कॉपी, और यहाँ पे अभी एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं दिखाऊंगी उसके साथ सबको अटैच करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बना लेना है। और ये जो ईमेल आईडी दी गई है यहाँ पे eklavcpr.2020@gmail.com, इस पे आपको मेल कर देना है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको रिलेट करके यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप वॉक इन इंटरव्यू या इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 9 बजे आपको पहुंच जाना है। वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर ले तभी जाएं वहाँ पे सारी चीजें अपनी लेके। ठीक है, तो ये प्रोसेस है अप्लाई करने का। और इसके साथ ही परमानेंट पोस्ट नहीं है, टेम्परेरी या पार्ट टाइम है ये गेस्ट टीचर के अकॉर्डिंग। तो सैलरी जो रहने वाली है 33,000 पर मंथ रहने वाले है आपका टीजीटी की, और पीजीटी की 35,000 पर मंथ रहने वाली है। अब यहाँ पे डिजायरेबल की बात करें, अगर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, उड़िया में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका सीटेट को यहाँ डिजायरेबल में लिखा हुआ है, मतलब सीटेट के कैंडिडेट होंगे तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज सीटेट के कैंडिडेट नहीं होते हैं तो विदाउट सीटेट भी यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे जो
ईएमआरएस का ही नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं क्या है। तो बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है raigad.odisha.gov। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर ले, वहाँ पे शेयर कर दूंगी, यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिखें, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ यहाँ पे लगाएं, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसका परमानेंट कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी डिटेल यहाँ पे मांगेगी सारी कुछ फिल करके आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके ईमेल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मांगेंगी, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, डेट और प्लेस कब आपने किया है। तो ईमेल आईडी मैंने आपको फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, ये ईमेल आईडी है, इस पे ही आपको मेल करना है। और 26 तारीख को इंटरव्यू होगा, तो सुबह 9 बजे ही आपको स्कूल में पहुंच जाना है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं, ज़्यादा सही रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा। 26 अप्रैल का आपका इंटरव्यू होगा, ईएमआरएस चंद्रपुर एट नैनीगुड़ा पोस्ट ऑफिस, विषम कटक रायगढ़। यहाँ पे सारे कैंडिडेट को पहुंच जाना है टाइमली 9 बजे, ठीक है। 9 AM पे आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। तो ये है इम्पोर्टेंट। आपको उम्मीद है सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा, ये ईमेल आईडी वगैरह दी गई है स्कूल की, तो यहाँ से भी आप सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया कर लें। इसी प्रकार कोई भी अपडेट आता है तो मैं देने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली मेन फोकस ये हमारे और जितने भी आपके रेजिडेंशियल स्कूल है, एनबीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल के, जहाँ भी वैकेंसी आती है आपको इस चैनल के थ्रू इनकी जानकारी मिल सकती है। बने रहिए लर्निंग टुगेदर से, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और आपके जो आसपास के लोग हैं, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। बने रहिए इसी प्रकार के अपडेट के साथ। धन्यवाद।